वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद घन भगवान की जय। पिछले एपिसोड में भगवान बता रहे थे कि जो भी यज्ञार्थ कर्म यानी जो यज्ञ के लिए मात्र कर्म करने के लिए जो कर्म करता है और जिसमें अपना कर्ता भाव नहीं रहता, कर्तृत्व से जो ऊपर उठ जाता है, अहमता ममता से जो ऊपर उठ गया है, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं यानी समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जिसके कर्म समाप्त हो गए वह कभी भी कर्मों से बंधता नहीं है, यानी वह जन्म मरण से मुक्त होकर के ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार पिछले एपिसोड में ये बताते हुए अब भगवान 24वें श्लोक से यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें भगवान ने 11 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और सभी यज्ञ की अपनी अपनी महिमा है और किस प्रकार से ये यज्ञ करने पर इन यज्ञों की बहुत महिमा है, किस प्रकार से ये यज्ञ करने पर जीव ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले भगवान ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इसमें भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य को ही रख करके और सब में ब्रह्म का दर्शन करते हुए जो किया जाता है, जो कर्म होता है, वह उसका फल ब्रह्म ही होता है और उसको भगवान ने ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया है। कि जिसमें क्रिया भी ब्रह्म है, कारण भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि जिसमें समाहित होता है, जिसमें लय होता है, वह द्रव्य भी ब्रह्म है और उसमें डालने वाला जो द्रव्य है, यानी वो क्या होगा कि जो अग्नि ब्रह्म है, सब में जो ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, उस ब्रह्म अग्नि में अपने स्वरूप ज्ञान करके अपनी अहमता ममता का भी आहुति डाल देता है, उससे वह ऊपर उठ जाता है और उसमें जो करण कर्ता कर्म क्रिया ये सब ब्रह्म होते हुए उसका लक्ष्य, उसको क्या चाहिए इस क्रिया से, वह भी ब्रह्म है। इस प्रकार यज्ञ करने वाले का सब में ब्रह्म का दर्शन होता है, वह अपने आप को भी ब्रह्म तत्व समझ लेता है और संपूर्ण सृष्टि को भी ब्रह्म स्वरूप देखता है। इस प्रकार करने से उसको जो फल की प्राप्ति होती है वह भी साक्षात ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय वह और कुछ देखता ही नहीं है और उसको जो कुछ देखने में आता है, सुनने करने में जो आता है, वह सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ का भगवान ने कथन किया और इसकी बहुत महिमा है। अब आगे अन्य यज्ञों को क्रम से भगवान बता रहे हैं। इसमें देव यज्ञ का और ज्ञान यज्ञ का वर्णन भगवान कर रहे हैं। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनेवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे योगी जन यानी अन्य जो यज्ञ करने वाले मनुष्य हैं, वो उनके लिए भगवान ने यहाँ पर दूसरे योगी जन ऐसा प्रयोग किया है। तो देवताओं के पूजन रूप, जो देवताओं का पूजन करते हैं, यानी जिनको कुछ न कुछ चाहिए, देवताओं को पूजन करने के लिए जो कर्म करते हैं, देवताओं को जो पूजते हैं,
उनको उनके मन में कुछ न कुछ कामना होती है, लेकिन उस कामना को वह भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु पूजन देवताओं का करते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक यज्ञ हो जाता है। और भली भांति का मतलब है कि देवताओं के पूजन में सामग्री, कर्म, क्रिया, स्थान, वस्तु, द्रव्य सब की अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग विधि है, अलग अलग मंत्र हैं। तो इस प्रकार से उन सब को जान करके जो कर्म किया जाता है वह देव यज्ञ के नाम से कहा जाता है। तो कई लोग इस प्रकार से देवताओं का पूजन करने रूप यज्ञ किया करते हैं। और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन यानी कुछ अन्य यज्ञ करने वाले को यहाँ पर योगी कहा है, कुछ अन्य योगियों को, अन्य लोगों को परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में, यानी उनको परब्रह्म परमात्मा ही अंतिम लक्ष्य है। पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय उनको कुछ नहीं चाहिए। और वह अपने आप को जो अभी तक जीव और ईश्वर के रूप में अलग अलग समझा हुआ है, अपने आप को जो भगवान से अलग मान करके चल रहे थे, अब वह अपने आप को भगवान में ही मिला देना चाहते हैं। यानी वह परब्रह्म परमात्मा का अपने आप को अंश मानते हुए उस अभेद दर्शन अंश मान करके मैं परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न हूँ, मुझ में और उन परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ऐसा विवेक करके ऐसी इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। यानी अपने विवेक के द्वारा अपने आप को परमात्मा में मिला देना, यानी अपने आप को आत्मा जान करके परमात्मा तत्व का अंश मानते हुए उसमें अपने आप को विलीन कर देना, उसी में मिल जाना। और यह मिल जाने का मतलब है कि परमात्मा से जीव अपने आप को अभिन्न जान ले तो वह परमात्मा से मिल गया, और परमात्मा से भिन्न मान ले तो वह जीव बन गया। इस प्रकार से जीव बनकर उसकी गति होती है, और परमात्मा से अभिन्न होकर के वह परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। तो इस प्रकार से वह अपने आप को परब्रह्म परमात्मा में हवन करता है, मतलब अपने आप को उसमें मिला देता है। इस प्रकार से ये भगवान ने 2 यज्ञ और कहकर 3 यज्ञों का वर्णन किया। अब भगवान आगे और बता रहे हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कि अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यानी अपने इंद्रियों का संयम करना यह भी यज्ञ है। और भगवान ने जगह जगह गीता जी में किसी भी प्राप्ति के लिए इंद्रियों के संयम की, शम दम की बहुत महिमा गाई है। और यह करे बिना हम किसी भी यज्ञ को या किसी भी अध्यात्म कर्म को नहीं कर सकते। अब इंद्रिय संयम तो पहली व्यवस्था है। तो भगवान ने यहाँ पर एक यह भी यज्ञ बताया है कि अपनी इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, यानी अग्नि क्या है? संयम। संयम सब इंद्रियों को संयमित करके अपने आप को उन इंद्रियों के लालच से, इंद्रियों की लोलुपता से ऊपर उठा लेना। यानी इंद्रियों के वश में अब मैं नहीं है, अब इंद्रियां मेरे वश में हैं। इस प्रकार से यज्ञ करने के बाद ऐसी स्थिति होती है। तो संयम रूप अग्नि में इंद्रियों को लगा दिया तो इंद्रियां अब उसमें आहूत हो गई, और अपने अपने जो विषयों के प्रति उनका आकर्षण था वह अब समाप्त हो गया। इस प्रकार से ये इंद्रिय संयम रूप यज्ञ भगवान ने कहा है। और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कुछ अन्य यहाँ तक इंद्रियों को न वश में करके शब्द आदि विषयों को, यानी विषयों को इंद्रियों में लय कर देते हैं।
यानी इंद्रियों का और विषयों का जो चंचलता का संबंध है, उस विषय को ही इंद्रियों में हवन कर दिया, यानी विषयों को ही इंद्रियों में लय कर दिया। और अब आगे से विषय को अलग न देखते हुए, यानी विषयों से इंद्रियों के प्रति उनका पूरा संयम हो गया। जो विषय इंद्रियों को खींच लिया करते थे और जबरदस्ती उनसे अपने विषय को ग्रहण करवा लेते थे, अब संयम, इंद्रिय संयम होने के बाद जब इंद्रियों का संयम परिपक्व हो गया, तो अब इंद्रियां विषयों में नहीं जाएगी, तो उन विषयों का भी हवन यानी लय इंद्रियों में हो गया। तो इस प्रकार से यह भी एक यज्ञ है और इस प्रकार से करने वाले का भी कल्याण हो जाता है। आगे भगवान अंतःकरण रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवति ज्ञान दीपिते। कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, पहले इंद्रियों का संयम करने के लिए कहा गया, फिर विषयों को इंद्रियों में लय करने को कहा गया, यानी विषयों से संयम बताया, और अब इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं, यहाँ पर इंद्रियों की क्रिया है, इसको बताया है कि इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कि संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं, एक तो इंद्रिय और विषय, विषय और इंद्रिय, और अब जो इंद्रियों से विषयों को लेकर क्रियाएं होने वाली है उसको भी भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और कि जो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, और प्राण भी भगवान ने इसमें ले लिए। यह एक भगवान ने अपने जो 7 जो 7 हमको मिले हैं, मूलाधार से लेकर पूरा ऊपर तक, भगवान नीचे बॉटम से हमको ऊपर तक ले जा रहे हैं। इस प्रकार का ये भगवान का प्रयास है, और इस प्रयास को करने वाले का यह कर्म यज्ञ हो जाता है। तो संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को भी आत्म संयम योग रूप अग्नि में लय कर दिया, यानी अपने मन का भी संयम कर लिया, अंतःकरण का भी शमन कर लिया, जिससे जो भी प्रकाशित होता है ज्ञान के द्वारा, उससे क्या होगा कि जब हमारा मन वश में हो जाता है तो हमारे अंतःकरण में स्वच्छता आ जाती है और निर्मलता आ जाती है, और उस ज्ञान से जो प्रकाशित होता है उस प्रकाश में हमको सब ठीक ठाक दिखता है, भली भांति दर्शन होता है, तो हमसे गलत काम होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों का संयम, ज्ञान, मन का, अंतःकरण का संयम, इंद्रियों के प्रति विषयों का आकर्षण, और विषयों जो जबरदस्ती इंद्रियों को खींच लेते हैं, उन विषयों का भी संयम हो जाने से अंतःकरण और इंद्रियां पूर्ण तरह से संयमित हो जाती है। अब जीव कहीं भी न जाकर के एक पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करता है, उसका लक्ष्य भी परमात्मा हो गया, उसका उद्देश्य भी परमात्मा हो गया। तो इस प्रकार से चलने पर उसका जो फल रूप मिलता है वह भी ब्रह्म ही होता है, यानी उसने अपने आप को संयमित करके जो कामना, ममता, अहमता थी, उन सब को छोड़ दिया, और इस प्रकार से शुद्ध होने पर उसका कर्म यज्ञ हो गया। अब वह सब कुछ कर्म करेगा तो सही, कर्म तो होगा, लेकिन अब उसके कर्म उसको बांधने वाले नहीं होंगे, बंधन में डालने वाले नहीं होंगे। अब उसका जो भी कर्म करेगा उसका फल कर्म और कर्ता के भाव से नहीं, उसका फल अब ब्रह्म भाव से उसको मिलेगा। यह भगवान यहाँ पर हमको बता रहे हैं। आगे भगवान द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का कथन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं,
द्रव्य यज्ञ जो स्वाहा स्वाहा करके किया जाता है, जैसे हम हवन करते हैं उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो कई पुरुष द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। कोई अपने आप को तपाते हैं, अपने शरीर को किसी भी प्रकार से कष्ट दे करके तपाने पर ही उसको वह यज्ञ मानते हैं। और ऐसा कई लोग करते हैं, कई जीव हैं ऐसा जो कई मनुष्य हैं जो इस प्रकार से, कोई एक ठाड़ासन करके सदा खड़ा ही रहेगा, कोई एक पैर पर खड़ा रह करके तपस्या करता है, और कई तो अपने आप को उल्टा लटका करके भी तपस्या करते हैं। और पुराणों में तो इसके बहुत सारे दृष्टांत हैं। और इस प्रकार के तप करने को ही वह अपना तपस्या कर्म मानते हैं, यज्ञ मानते हैं, और इसी से वो भगवान को पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान को पाने के ही, पाना उनको भगवान ही है, उनको और कोई संसार का और कोई कुछ नहीं चाहिए, परंतु अपने अपनी रुचि और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जीव भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों को धारण करते हैं। और इस प्रकार से कई तपस्या रूप यज्ञ और तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ, प्राणायाम आदि योग को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। और पतंजलि योग दर्शन में इसका बहुत सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण है। वहाँ भी तो योग को भी यज्ञ कहा है। और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त कई संशित व्रतः यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो कितने अहिंसादि तीक्ष्ण कई व्रतों को धारण करते हैं, ये भी यज्ञ है। और इन व्रतों में कई प्रकार के संयम नियम लेकर के और जीव चलता है, और उसका लक्ष्य वो परमात्मा ही मानता है। तो परमात्मा को चाहने वाले इस प्रकार से जो अपने यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले इस प्रकार से कई योगी ज्ञान अर्जन करने के लिए कई प्रकार के, हमारे यहाँ जो ज्ञान यज्ञ के उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को अध्ययन करके, स्वाध्याय करके और उस विषय को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से स्वाध्याय भी एक ज्ञान यज्ञ है। और इस प्रकार से कई योगी लोग इसको भी धारण करते हैं, और इससे उनको परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। आगे भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार, चतुर्विध प्राणायाम का कथन, 4 प्रकार के जो प्राणायाम हैं वह भी भगवान यज्ञ के रूप में वर्णन करते हैं। अपाने जुवते प्राणम प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियत आहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वे अपि एते यज्ञ विदु यज्ञ क्षपित कल्मषाः। कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यह है प्राणायाम यज्ञ है। इसमें कुंभक रेचक आदि क्रियाएं होती है, और ये अंतः कुंभक बाह्य कुंभक इस प्रकार से इसका पतंजलि योग में बहुत स्पष्ट और विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार से जो करने वाले हैं वह योगी भी इन यज्ञों को धारण करने वाले हैं, और उनका लक्ष्य भी परमात्मा है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ रूप जो कर्म, गीता जी में तो कर्म को ही यज्ञ नाम से कहा गया है। और जो इस प्रकार के शुद्ध विशुद्ध जो कर्म करते हैं अपना लक्ष्य परमात्मा को मान करके, ये रुचि की भिन्नता से अलग अलग नाम है, लक्ष्य सबका परमात्मा है। अहमता ममता आदि को तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया, संसार की कामनाओं को वह पहले से ही छोड़ दिया। तो अब इस प्रकार से उनका लक्ष्य परमात्मा हो गया।
अब इस प्रकार से उनका संयम नियम करके वह इनमें से जो किसी यज्ञ को धारण कर लेते हैं वह उससे उनका ब्रह्म प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान ने इन यज्ञों की का कथन किया, इन यज्ञों का वाचन किया। अब आगे भगवान यज्ञ करने वालों की महिमा कहते हैं अगले श्लोक में, और न करने वाले की निंदा करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोको अस्ति अयज्ञ से कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो उद्देश्य है कर्म करने का, वह परमात्मा ही होने से उनको परमात्मा रूप फल अवश्य मिलता है। हमारा जो लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उसी को लेकर के हम कर्म करते हैं और कर्म करने पर फल अवश्य मिलता है। परंतु यहाँ पर केवल फल एक है, परमात्मा प्राप्ति, और कर्म की रुचि, कर्म के तरीके भिन्न भिन्न हैं, लेकिन भगवान ने इन सब को यज्ञ नाम दिया है। और क्योंकि यह एक प्रकार से किसी भी यज्ञ को करने पर उसका लक्ष्य परमात्मा होता है, यह भगवान इसको बता रहे हैं। और इस प्रकार से किसी भी यज्ञ को एक जीव अगर धारण कर लेता है तो उसकी भगवान ने बहुत महिमा गाई है कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का, यज्ञ करने पर उसका फल अमृत ही है, यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं। और उस बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले, अमृत का अनुभव तो कितना श्रेष्ठ होगा। मृत का अनुभव हमने संसार में रह कर के किया है, यहाँ दुख ही दुख है। और जब अमृत का अनुभव होगा, यानी ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति का जो हमको अनुभव होगा, वह अमृत है, उससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार से सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को अमृत रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और जो यज्ञ करने वाले जीव हैं। अब भगवान इसी के साथ जो यज्ञ नहीं करते, जो इस प्रकार से चल करके, इस प्रकार से संयम नियम करके परमात्मा प्राप्ति जिनका लक्ष्य नहीं होता, जिनका लक्ष्य संसार की कामनाएं हैं, ऐसे यज्ञों को करके भी वह संसार ही चाहते हैं, तो ऐसे पुरुषों की भगवान निंदा करते हैं कि यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक सुखदायक भी नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। कि जो इस प्रकार से नहीं चलते, जो केवल अपने लिए ही कर्म करते हैं, अपना सुख संसार का सुख में ही ढूंढते हैं, कामनाओं में ही जो सुख ढूंढते हैं, विषयों में ही जो सुख ढूंढते हैं, ऐसे जीवों के लिए भगवान ने कहा है कि ऐसे जीवों को तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, यानी उनको यहाँ का सुख भी नहीं मिलता। तो यहाँ का सुख मिल भी गया, कोई कामना पूरी भी हो गई, तो साथ में दूसरी कामना पैदा हो जाती है, और उस कामना को पूरी करने पर उसको बचाए रखना, उसको सदा सदा के लिए बनाए रखना, ऐसी इच्छा पैदा होती है। और इस इच्छा से दुख ही होता है, सुख का तो नाम निशान भी नहीं है। उसको भले ही लगे कि मैंने ये पाया है और इससे मुझे सुख मिला है, लेकिन वह क्षणिक होता है, और उस क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए वो पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन यहाँ का मनुष्य लोक का सुख भी उसको नहीं मिलता, फिर परलोक का सुख कैसे मिल सकता है। इसके लिए भगवान ने ये बहुत सुंदर यज्ञों का वर्णन करके और यज्ञ करने वालों की महिमा गा करके हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। ये हमारे लिए साधन रूप है, और इस प्रकार से इन यज्ञों में से किसी भी प्रकार से चल करके, यानी शब्दादि विषयों से लेकर, इंद्रियों से लेकर, अंतःकरण से लेकर, इन सब का संयम होगा और हमारा उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति होगा, तो हमको इसका फल अवश्य मिलेगा। अब इस के बाद भगवान बता रहे हैं कि यह मनुष्य लोक, इन यज्ञों को करने पर यह मनुष्य लोक उसके लिए दुखदाई क्यों हो जाता है।
सुखदायक क्यों नहीं होता? परमात्मा चाहने वालों के लिए अमृत फल होता है और संसार चाहने वालों के लिए यह मृत फल यानी विनाशी फल होता है, दुखदायक होता है। इसको भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन तू सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके कह रहे हैं कि इस प्रकार से वेदों में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। यहाँ तो भगवान ने हमको, गीता जी का तो सूक्ष्म विषय है और इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं भगवान ने किया है, लेकिन इसमें थोड़ा में ही भगवान ने बहुत कुछ कह दिया है। इसमें सब कुछ सार का सार आ गया है, क्योंकि अर्जुन के पास समय कम है और उसको पूरा ज्ञान भगवान को करवाना है। तो आज इसका लाभ हमको मिल रहा है कि हमको भी ये संक्षेप में समझ करके सूक्ष्म विषय तक हम पहुंच जाएं, ऐसी भगवान की जो इच्छा है वह हमको मिल रही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये बहुत तरह के यज्ञों का वर्णन है, लेकिन संपूर्ण यज्ञ क्रिया द्वारा और यहाँ के द्रव्य द्वारा संपादित होते हैं। उसमें क्रिया और द्रव्य होने की वजह से वह सब यज्ञ मन, इंद्रिय, वाणी आदि से होते हैं। यानी उसमें मन इंद्रिय का संग होता है, क्रिया का संग होता है, द्रव्य का संग होता है। यानी जो ये नाशवान प्रकृति का विषय है, ये सब अनात्म विषय है, इनसे वो किया जाता है। तो इस प्रकार जिसने जान लिया कि ये सब यज्ञ इन क्रिया, करण, कर्ता, इन द्रव्य आदि से होते हैं, इनको छोड़े बिना प्रकृति से संबंध छूटता नहीं है और प्रकृति से संबंध छूटे बिना हमको परमात्मा प्राप्ति रूप फल प्राप्त होता नहीं है। तो इस प्रकार इन यज्ञों से तो बंधन ही, इन शरीर मन वाणी को मान करके जो यज्ञ किए जाते हैं, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, परंतु उनका फल केवल उस लोक तक की प्राप्ति करा देना है, स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति करा देना है। उसके बाद पुनरपि जननम, फिर उसको आना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है और उसका ये जन्म मरण रूप चक्र चलता रहता है। परंतु ऐसा जिसने जान लिया कि जो उपयुक्त जो भगवान ने पहले कहे हैं, उन यज्ञों का धारण करके हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और इन कर्मों को भी तत्वतः जान करके जो यज्ञ द्रव्य इंद्रियों आदि से किए जाते हैं, उनको भी जान करके कि इनका फल नाशवान है और परमात्मा प्राप्ति रूप लक्ष्य करके सब इंद्रिय अंतःकरण आदि संयमित करके जो कर्म किया जाएगा, जो यज्ञ किया जाएगा, वह मुक्त करने वाला होगा, उसका फल परमात्मा रूप अमृत होगा। इस प्रकार भगवान ने इन यज्ञों को कह करके और परमात्मा प्राप्ति रूप जो यज्ञ हैं उनका वर्णन किया। अब आगे भगवान इनमें कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को भगवान बताते हैं और उस ज्ञान यज्ञ की भगवान ने बहुत महिमा गाई है। श्रेयान् द्रव्यमयाति यज्ञाति ज्ञानी यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। कि जो द्रव्य से यज्ञ किए जाते हैं, जिसमें कर्ता, करण, क्रिया, मंत्र इत्यादि जो लगते हैं, वह द्रव्य से करने के कारण वह प्रकृति का विषय बन जाता है और इस प्रकृति के विषय को परमात्मा रूप लक्ष्य करके कर्तापन से रहित होकर के करे, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और इस प्रकार उस ज्ञान यज्ञ का फल अमृत है। और जो ये द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं अपेक्षा से कामना रख करके,
तो उसका फल यहाँ संसार ही मिलता है। इसलिए भगवान ने ज्ञान यज्ञ को अत्यंत श्रेष्ठ कहा है कि ज्ञान की भगवान ने बहुत महिमा गाई है। और ज्ञान को अत्यंत श्रेष्ठ कहने का मतलब है कि ज्ञान का फल ज्ञान ही है। ज्ञान के से ही हमको अमृत तत्व की प्राप्ति है। अज्ञान के कारण ही जीव बंधा है और अज्ञान का नाश करके ज्ञान की प्राप्ति करके ही जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ की बहुत महिमा कहकर यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर अंतिम बात भगवान ने बहुत सुंदर यह कह के इन यज्ञों का जो विषय है उसका भगवान समापन कर रहे हैं, उपसंहार करते हैं कि जितने भी संपूर्ण कर्म हैं, हम जितने भी कर्म करते हैं, ये लौकिक पारलौकिक दैहिक हमारे जो नित्य के कर्म नैमित्य कर्म जो भी हमारे कर्म हैं वह सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। वह सारे कर्म हम अज्ञान में करते हैं, यानी प्रकृति का विषय होने से वह संपूर्ण कर्म हमको प्रकृति का संग लेकर करने पड़ते हैं। इसलिए वहाँ पर अज्ञान होता है। और जितने कर्म ये सब ज्ञान कर लेने पर, अपने स्वरूप का ज्ञान करने लेने पर, अपना लक्ष्य परमात्मा मान लेने पर, अपना लक्ष्य परमात्मा को बना लेने पर, मुझे केवल और केवल परमात्मा चाहिए और मेरा स्वरूप परमात्मा से अभिन्न आत्म तत्व है, इस प्रकार से अपने आप को जो जान लेता है वह ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान में संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान ने इन यज्ञ के विषय का उपसंहार किया है और ज्ञान यज्ञ की महिमा गाई है। अब आगे भगवान ज्ञान की महिमा कहेंगे, उसको हम अगले एपिसोड में लेंगे। जय श्री कृष्ण।